निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी मेरे साथ मौजूद हैं। आज पार्टी का स्थापना दिवस था, 11वां स्थापना दिवस, और कोने कोने से यानी सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, अलग अलग स्टेट से जो पार्टी के वर्कर्स हैं वो यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने ये बताया कि संजय निषाद की ताकत क्या है, निषाद पार्टी की ताकत क्या है। मेरे साथ सर मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे? जोश उत्साह बहुत हाई है और आपने जो अभी बोला सर अद्भुत। पहले तो सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा, देश की जनता को, और मैं इस देश को आज़ाद कराने वाले लोगों को। ये सब जो थे ये राशन पर निर्भर हैं, ये शासन बनाने वाले हैं, देश को आज़ाद कराने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य है जिसके दलों को ये लोग खड़ा किए, अब वो दलाल बनाकर इनकी समस्या को मतलब हल नहीं करना चाहते, अब वो दलाल बना रहे हैं। मैं सभी पार्टी राजनीतिक दलों से चाहूँगा कि वो दलाल नहीं, दल पर विश्वास करें, जिस तरीके से मोदी योगी ने दल पर विश्वास किया। और दल जो होता दलील देता, दलील के साथ अपील में तो इसकी सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है। हम अपील करते हैं कि हम निर्बल शोषित हमारा हम दल इनकी समस्या का हल, जिसका दल उसका हल। दलाल केवल दाल रोटी के लिए काम करता है, दल इनके दलील अपील के साथ इनकी समस्या का हल करता है। मैं चाहता हूं कि जो ये कार्यकर्ता हैं जिस तरीके से ये संवैधानिक अधिकार इनका है, आरक्षण वो लागू हो। भाजपा के एजेंडे में था, भाजपा खुद आवाज़ थी, उनके एजेंडे में था, योगी जी खुद बोलते थे। अब इनकी समस्या का समय आ गया, अपर कास्ट को मिल गया, महिलाओं को मिल गया, दलितों को मिल गया। और आज के दिन में हम कह रहे हैं लेदरमैन वाशरमैन फिशरमैन का क्यों फिसला रहे भाई, इनका भी तो 53 नंबर पर है शासन। तो हम सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट कहती है कि अपनी संख्या से ज़्यादा नौकरियों में साइकिल हाथी वाले हैं। तो 28 लाख नौकरियों में हम 14 लाख नौकरी रिजर्व है, 7.5 लाख पिछड़ी 6.5 लाख, और एक नौकरी अगर 50,000 से 5 लाख मानते हैं तो 2.5 लाख, हम एवरेज एक, तो 6.5 अरब रुपए हाथी, 6.5 अरब रुपये साइकिल जा रही, बाकी का हिस्सा कहाँ जा रहा है? इसके मतलब ये संवैधानिक अधिकार से इनको मिलना चाहिए। आज ये कार्यकर्ता आए थे और कार्यकर्ताओं का जोश खरोश, और ये हर बूथ से आए थे, और हर बूथ से 10 यूथ आए थे, और 10 यूथों के वजह से आज ये कार्यक्रम था। और चूँकि बरसात था नहीं तो बाहर होता। अभी ये लाखों लाख जिस तरीके से यहाँ आए हैं, इसी तरीके से एक एक ज़िले में कार्यक्रम होगा और एक एक ज़िले में इनकी शक्ति है। अब जो इनके आरक्षण की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश में राज करे। जो इनके ये आरक्षण के नाम पर स्वतंत्र है, ये आरक्षण के मुद्दे पर ये सभी लोगों को बता चुके हैं कि जो इनकी आवाज़ बनेगा वही शासन करेगा, जो इनके आरक्षण पर देगा यही इनके गाँव में जाएगा, वोट पाएगा। ये अपना सेना बना रहा है, क्योंकि अब दलालों ने इनको बहुत कुछ जो है, दलालों ने इनको बड़ा भड़काने का काम किया, भड़काने का काम किया। तो एक बात है कि समाज जाग रहा है कि भाई दलाल को रुपया कहाँ से मिलता है? ये गरीब लोग हैं, इनके पास वो पैसा कहाँ से आ रहा है? इसके लिए दलाली में पैसा आता है और इन लोगों को दिया जाता है। तो इसने तय करना था भाई तुम्हें पावर चाहिए कि पैसा चाहिए। उनका नहीं, पैसा पावर चाहिए, हमें पैसा पावर नहीं चाहिए। और ये मैसेज था कि आज के दिन में निषाद पार्टी शुद्ध रूप से जो हिसाब मांग रहे हैं वो हिसाब जनता अपने आप मांग रही है, और ये समस्या हमारी दूर करेंगे बिहारी। अब ऐसा नहीं। सर आपने साफ कहा कि जो दल हमारी बात सुनेगा वो जनता पे राज करेगा। बसपा, कांग्रेस, बीएसपी ने नहीं सुनी, सत्ता से बाहर हो गई। निषाद पार्टी ने साथ छोड़ा, सत्ता से बाहर हो गई। अब भाजपा क्या करेगी? 45 सीट हार गई है, आपके सामने हार गई। तो आगे भी इस पर विचार कर। 10% अपर कास्ट का, महिलाओं का, जिस तरीके उत्तराखंड में दे दिया है कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, उत्तर प्रदेश में मझवार जाति नहीं जातियों। भाजपा के एजेंडे में योगी जी खुद आवाज़ उठाते थे, हमारे लिए धरना दिया रेल आंदोलन। भाई 25 दिसंबर 2016 को ये कहते हैं केवट मल्ला है पिछड़ी, 31 दिसंबर 2016 राज्यपाल ने कह दिया हम नहीं खाएंगे खिचड़ी, नहीं पिछड़ी, ये अनुसूचित जाति का हक दो और इनका जो नई सूची जारी करो। तो मेरा है कि ओबीसी से नाम खारिज हो, अनुसूचित का प्रमाण पत्र जारी हो। हम अलग से मांग नहीं, मेरा नाम गलत ओबीसी में पड़ा, राज्यपाल ने संशोधित कर रखा है, और 9% ओबीसी से खारिज हो और एससी में जोड़ दिया जाए, तो वहाँ भी रुकावट है। हमारा असली बैमान वाला नहीं, संविधान वाला चाहिए। और अगर 24 नंबर चमार भाई देते हो, 30 नंबर पर धोबी के सभी उपजाति को दो, तो 53 नंबर पर केवट मल्ला माझे मझवार हैं अनुसूचित जाति का अधिकार, उनको दिया जाए, और 66 नंबर पर तुरैया है उनको दिया जाए। ये हमारी मांग।
सर, आपने कहा कि मंत्री पद छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन अधिकार मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। मेरा एक एक कार्यकर्ता मेरे लिए सब कुछ है और मैं वकील हूँ। अरे अभी इसमें मंत्री हम तो संतरी इनके ना, इनके वकील हैं, इनके दलील के साथ अपील करता हूँ ना। मैं सदन बोलता हूँ तो हिल जाता सदन। ये लोग तो टिप पर मुंह पर टिप बांध के जाते हैं ना। तो इनसे कह रहा हूँ कि दल के नाते हमें हैं। तो आज एक एक कार्यकर्ता डॉक्टर संजय बन के गाँव में जा रहा, ये आवाज़ है, ये मुगलों अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारने वाला। इसीलिए मैंने ये कहा कि कुछ लोग दलाल हैं, कहते हैं कि मंत्री जी मलाई खा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं भैया मंत्री जी का ले लिया जाए, उनके भाजपा में रहने वाले कुछ ऐसे नेता हैं तो ले लिया जाए, लेकिन इनका आरक्षण दे दिया। मैं वकील हूँ, जिस दिन पूरा हो जाएगा हमें वकालत की क्या ज़रूरत है, जब इनका जजमेंट सुना दिया जाए हमें वकील की जरूरत है। तो 2027 से पहले सर ये मांग पूरी होगी आपको लगता है? अब ये तो भाजपा से सवाल पूछना चाहिए, हम तो कहेंगे हमारे लोग हैं, आरक्षण के मुद्दे पर गाँव के लोग एक हैं। आपने एक चीज़ और बोली सर कि हर कार्यकर्ता आज अपने को संजय निषाद चूंकि और यदि कोई समस्या आती है तो आप अधिकारियों को घेरिए, विधायक को घेरिए, वरना मैं यहाँ मुख्यमंत्री आवास पे बैठूंगा। मैं कह रहा हूँ मैं सरकार के साथ हूँ और सरकार के साथ हूँ और मेरे आदमी को ही वो हाउस अरेस्ट कर लेगा, गलत है ना। सरकार के कार्यक्रम है, प्रदेश अध्यक्ष आने वाले थे, बीमार थे, तो ये ऐसे अधिकारी हैं ना वोट खराब कर रहे हैं। तो इसके मतलब हम अगर सरकार के साथ हैं और सरकार के साथ निषाद है तो इसको सम्मान मिलना चाहिए। हाउस क्यों अरेस्ट का, हमसे बात किया जाए। आज के दिन उनके खिलाफ अन्याय हो रहा तो अन्याय के साथ अधिकारी को खड़ा चाहिए। ये कमज़ोर हैं, गरीब हैं, भूमिहीन हैं, अनपढ़ गंवार हैं, तो सरकार तो इसीलिए कहे ना कि अधिकारी कर्मचारी जो हाथी साइकिल पंजा वाले हैं उनको सुधारने के लिए मैंने समझा। सर आखिरी सवाल, आपने मंच पे कुछ लोगों की ओर इशारा किया कि यही लोग हैं जो नहीं चाहते कि आरक्षण मिले। वो ऐसे है जिनको दाल रोटी के लिए दलाली करना है, वो क्या चाहेंगे, उनकी दलाली बंद हो जाएगी। और आज के दिन में देखो दलितों ने लागू कराया, दल खड़ा किया, दलाल खत्म हो गए। तो जिस दिन निषाद पार्टी खड़ी बड़ी हो जाए, लागू हो जाएगा। तो इसीलिए इशारा उनके का कि कुछ लोग ऐसे हैं कि धन पर लालच देकर हमारे समाज को भगा रहे हैं। सर आखिरी सवाल, मंत्री दयाशंकर सिंह बैठे थे, आपने कहा कि मैं चाहूँगा कि वो भाजपा में जाएं, हमारी बात रखें, कहीं देर ना हो जाए। तो इसीलिए कहा कि 43 सीट हाराना समय है, इस पर चर्चा हो जाए और दिल्ली तक बताएं हमारी बात, चूँकि वो मैसेंजर है, बड़े अच्छे बड़े पदों पर है, बहुत सम्मानित व्यक्ति है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल संजय निषाद हैं जिन्होंने साफ कहा कि हमारी बात जो दल उठाएगा उसी से बात होगी, और अपने कार्यकर्ता को साफ कहा कि उनका एक एक कार्यकर्ता अपने को संजय निषाद समझे, और यदि कोई समस्या होती है तो वो मंत्रियों को घेरे, विधायकों को घेरे, अधिकारियों को घेरे, और यदि वहाँ भी हल नहीं निकलता है तो मुख्यमंत्री आवास पर वो खुद अपने कार्यकर्ता की शिकायत, उसके समाधान के लिए बैठेंगे। और ये भी इशारा किया कि मंत्री दयाशंकर सिंह यहाँ पे बैठे हैं, उनसे उन्होंने आह्वान किया कि वो जाएं और भाजपा से बात करें कि आरक्षण जो है उनको दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। कैमरा मेंदिया सर साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।